हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। थ्री रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ स्ट्रिंग आर 90, 150 एंड 210 हर्ट्ज। फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? एफ इज गिवन है। मान लो कि कोई फ्रीक्वेंसी, कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एफ, तो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की टर्म में कैसे लिखेंगे? एन इंटू एफ नॉट, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हार्मोनिक, मतलब किस हार्मोनिक की वो फंडामेंटल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन है। F1 इज इक्वल्स टू 90 हर्ट्ज, F2 इज इक्वल्स टू 150 हर्ट्ज एंड F3 इज इक्वल टू 210 हर्ट्ज। ठीक है, तो मुझे ऐसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मेरे को F0 की वो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, देखो अगर मेरा F0 का वैल्यू क्या करेगा, तीनों को डिवाइड करना चाहिए ना, दैट बाय दैट, तभी मुझे n की क्या एक नेचुरल रियल नंबर वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, दैट इज F0 की वैल्यू अगर मेरी 30 हर्ट्ज हो जाए। ठीक है, इसके आगे अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं तो देखो 40 लूंगा तो 40 को इससे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके आगे कोई वैल्यूज इन्हें डिवाइड नहीं करेंगी, तो मैक्सिमम जो रेजोनेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है दैट कैन बी 30 हर्ट्ज। ठीक है, तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 30 हर्ट्ज की। नेक्स्ट है कि विच हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल आर गिवन इन द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अगर F1 की बात करूं तो F1 मेरा क्या है 90, एंड अगर मैं इससे इस टर्म में लिखूंगा तो 90 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 30। ठीक है, यानी कि n कितना आ गया, n इक्वल्स टू 3, यानी कि ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, सिमिलरली F2 है मेरा किसके इक्वल 150, एंड 150 को अगर मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो मेरा n कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये कौन सा है, फिफ्थ हार्मोनिक। एंड F3 की बात करो, F3 है 210 हर्ट्ज का, यानी कि अगर इससे मैंने 30 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 7, यानी कि ये है सेवेंथ हार्मोनिक। कौन सा है ये? सेवेंथ हार्मोनिक है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स पता चल गई इनकी। ठीक, अब थर्ड में पूछा है विच ओवरटोन आर क्लोज आर दीज फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ओवरटोन कौन सा है? ओवरटोन कौन सा होता है, मतलब ओवरटोन हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये अगर ये थर्ड हार्मोनिक है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। और ये अगर फिफ्थ है तो ये हो जाएगा फोर्थ ओवरटोन, एंड ये अगर सेवेंथ हार्मोनिक है तो ये हो जाएगा सिक्स्थ ओवरटोन। तो ये हो गए इनके ओवरटोन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा if the length of the string is 80 centimeter, तो what would be the speed of the transverse wave in the string। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होगी उसकी स्पीड क्या होगी, मुझे ये निकालना है। तो लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ L है 80 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 0.8 मीटर। ठीक है, ये होगी लेंथ। मान लो कि स्पीड है वेव की v। ठीक है, वेव स्पीड है मेरी, वेव स्पीड इज v। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, मान लो मुझे थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी F1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है, इंटू v। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। v क्या है, वेव स्पीड है। ठीक है, अब थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है मुझे पता है, दैट इज 90। 90 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l इंटू v। ठीक है, l क्या है 80 के इक्वल, तो 80 या कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे इससे पहले कैंसिल कर ही होगा 30, तो यहाँ से v मेरा आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 80, सॉरी 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसे मैंने थर्ड हार्मोनिक से, ऐसे इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं इसे थर्ड हार्मोनिक से ही फाइंड करूं। मैं इससे देखो, मैं इससे फिफ्थ हार्मोनिक, जिसकी मुझे फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू पता है, मैं इसे फिफ्थ से ही पुट कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। बस यहाँ पे एन की, देखो ये 3 क्या है, एन की वैल्यू है कि कौन से हार्मोनिक को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा तो मेरा 3 की जगह 5 आएगा। सेवेंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से फाइंड करूंगा तो 3 की जगह मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम कोई भी हार्मोनिक की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। वेव स्पीड मेरी हर केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे वेव स्पीड कितनी आ गई 48 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।